I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. फैमिली नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस व्लॉग। तो मॉर्निंग हो गई, मॉर्निंग में मैं नहा धो के एकदम हो गई हूँ तैयार। और आज है गणेश चौथ है, जिसको हम लोग सकट भी कहते हैं, गणेश चौथ भी कहते हैं। हमारे ससुराल में तो सकट कहा जाता है, हमारे मायके में गणेश चौथ कहा जाता है। तो आपके क्या कहा जाता है ये कमेंट करके बताना। तो ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि बातें भी लड़खड़ा आ रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है वर्डिंग, तो प्लीज़ माइंड मत करना। तो नहा धो के तैयार हो गए, सारा काम कर लिया है मैंने, एकदम घर बार एकदम चमका दिया है। क्योंकि आज जो गणेश चौथ की कथा होती है ना, उसमें बताया गया है कि आपको मतलब पूरा घर बार एकदम साफ, मतलब मेरी मम्मी लोग जो कथा करती है ना, उसमें मैंने सुना था कि पूरा घर बार एकदम साफ करके रखना और ना हाथ धो के बाल धो के रखना, तो गणेश जी आते हैं। वैसे तो ये मतलब कहानी जो है ना, वो आज रात में जब होगी ना, तो मतलब मम्मी जब सुनाएंगी तो आपको हम दिखाएंगे कि हाँ किस तरीके की इतनी पुरानी कहानी है, तो वो बताएंगे। तो बस उसी के मतलब वो ध्यान में रहता है, जो चीज़ माइंड में रहती है, तो उसी की वजह से सारी चीज़ें मैंने पूरा घर भर एकदम चकाचक कर लिया है। और बर्थडे का जो हैंगओवर है वो तो उतर ही नहीं रहा है। और मैंने एकदम बेडशीट वगैरह चेंज कर ली, सोफ़ा कवर सब चीज़ मैंने बदल दिया, पूरा घर चमका दिया है। और अब मैं चल रही हूँ थोड़ा सा, अभी बस नहा के निकले हैं, तो सोचे चलो थोड़ा सा भगवान का हाथ पैर भी जोड़ लेते हैं कि आज का जो व्रत है एकदम सफल हो जाए। और ये देखो, ये मैंने एक हाथ में मेहंदी लगा ली थी और अभी मुझे दूसरे हाथ में भी लगानी है, लेकिन ये मैंने मेहंदी लगाई थी। अब जो लगाएंगे वो इंस्टेंट मेहंदी जो होती है ना, वो लगा लेंगे, क्योंकि इसको सूखने में और इसका कलर आने में टाइम लगता है, वो फटाक से कलर दे देती है। तो उस तरीके से करेंगे। और आज दिन भर क्या क्या करेंगे वो सब आपसे शेयर करेंगे, तो बने रहेगा मेरे व्लॉग में। और प्लीज़ 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 जो व्लॉग में नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर भी करिएगा, जिससे कि मेरी हर वीडियोस को ढेर सारा प्यार मिल पाए, सपोर्ट मिल पाए। तो चलते हैं, देखते हैं कि आगे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं काम करने के लिए। और अभी धुल रहे हैं सारे फल धुल के रख दो ना, थोड़ा सा सूख जाते हैं तो सही रहता है, चढ़ाने में पानी सा नहीं होता और बार बार पूजा से उठना भी नहीं पड़ता है। तो फटाफट धुल लेते हैं फल, जो फल लाए थे ना वो धुल देते हैं। इसमें ना आप तरह के फल चढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पे तो मैंने देखा था कि मम्मी केवल चढ़ाती थी, तिल का लड्डू जो बनाती थी ना, बस वही चढ़ाती थी। लेकिन मेरे मायके में मम्मी ना बहुत तरह का फल चढ़ाती थी। तो फिर जब से मतलब मैंने शुरू किया है कि हाँ कुछ ला के कर सकते हैं, तो फिर हम जाते हैं ना, तो जो हो सकता है वो लेके आते हैं, जो यहाँ दिखता है मुझे, तो वो सब लेके आते हैं और फिर उसको चढ़ाते भी हैं। बंद हो जा, तो कोई अच्छी चीज़ हो तो उसको करने और सीखने में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ है, अगर आप किसी का देखे हैं और आपको करना अच्छा लगता है, तो मुझे ये सब करना बहुत बढ़िया अच्छा लगता है। तो ये इतना सारा फल, मतलब इतना सारा ये है ना, ये संतरा नहीं है गाइस, ये कीनू है, कीनू। ये संतरा जैसा दिखता है लेकिन संतरा नहीं रहता। आलू है, बड़े बड़े आलू है ना। तो ये देखो गाइस, मेरा ये फल इतना, मुझे फल लेके आई थी, सब छील लिया। अब इसको भगवान के पास रख देंगे और अदर काम करेंगे। अभी मेरे बच्चे देखेंगे ना ये कीनू को, तो इसको खाने के लिए, तो इसलिए पहले मैंने पूजा का अलग कर लिया। अब इन लोगों को खाना होगा तो ये खा सकते हैं। तो चलते ये कर लिया, अब दूसरा क्या करते हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं।
सो फैमिली, इधर मैं शुरू हो गई हूँ कुछ और अदर तैयारी करने के लिए भी। तो मैंने कुछ आलू उबाले थे जिसकी मुझे सब्ज़ी बनानी है रात में, क्योंकि पूजा की तैयारी होने के बाद जस्ट मैं खाना बनाऊँगी, खाने में मैं सब्ज़ी बना लूँगी और मुझे पूड़ी बनानी है। तो मैं सोच रही थी कि सब्ज़ी बना लूँगी, उसके बाद आटा गूँथ के मैं रख दूँगी, जिससे कि मुझे जब पूड़ी बनाना हो तो बस मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाऊँ और सबको खाना खिला लूँ। तो इसलिए इधर मैं थोड़ा आलू छील रही हूँ। गणेश चौथ का सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या है इसमें पता है? दिखाते हैं अभी आपको। ये खुल जा सिम खुल जा सिम। तो ये है तिल, जो कि हम लोग ने धो के सुखा लिया है। अब इसको करेंगे, इसको भूजेंगे। तिल का लड्डू जैसे बनता है ना वैसे बनाने जा रहे हैं। तो तिल का लड्डू सभी को बहुत पसंद होगा, कोई ऐसा होगा जिनको तिल का लड्डू नहीं पसंद होगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत टेक्निक से बनाना। तो आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग में, जहाँ मैं घर पे बना रही थी मम्मी के घर पे, तो वहाँ ना ऐसे ही बना रहे थे गणेश चौथ के, उससे नहीं ऐसे ही बना रहे थे खाने होने के लिए। तो वहाँ काले तिल का बनता है और यहाँ पे सफ़ेद तिल का बनता है। तो चलते फटाफट इसको बना लेते, क्योंकि ऑलमोस्ट 5:30 बज चुका है और मुझे अपना काम किसी भी तरीके से 7 बजे तक कंप्लीट करना है। तो फटाफट बना लेते हैं। सो फैमिली, इधर मैंने तिल विल भूज भाज के फिर मैंने लड्डू का जो सीरा वीरा होता है गुड़ का, गुड़ से बनता है ना आज का लड्डू, सकट का लड्डू जो होता है तिल का, वो गुड़ से बनता है। तो गुड़ का सीरा वीरा बनाने के बाद अब जब लड्डू बनाने की बारी आई तो हम और मेरी सासू माँ दोनों लोग मिलके लड्डू बना रहे हैं। क्योंकि ये मतलब कि अगर छोड़ दोगे ना तो जल्दी से जम जाएगा, फिर वो लड्डू नहीं बन पाएगा और वो जमा सा हो जाएगा। तो इधर मम्मी मेरी हेल्प कर रही है, लेकिन मम्मी को बहुत गर्म लग रहा है। अच्छा, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाया था, तो मुझे थोड़ा सा मतलब कि अभी बनाया था ना, तो मुझे थोड़ा आदत सी हो गई है और फिर मैं बना लेती हूँ। अब सीखा केवल और केवल सासू माँ से ही है, उन्होंने ही सिखाया है कि हाँ कैसे कैसे बनता है। तो इधर मैं बना रही हूँ तिल का लड्डू और हम दोनों लोग मिलके बना रहे हैं और बना लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हमने देखिए हम और मम्मी ने मिलके लड्डू बना लिया है, तो इतने सारे लड्डू बन गए। और ये भी बनाया गया है हमारे यहाँ। ये क्या है ये आपको मम्मी के मुंह से ही बताएंगे, मतलब मम्मी ही बताएंगी कि ये क्या है, इसका मेरे यहाँ क्या होता है। तो सबके यहाँ अलग अलग चीज़ें होती है ना, तो मेरे यहाँ इसका क्या होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये चलते भगवान जी के पास रख देते हैं लड्डू और ये जो बना है। तो और इधर मैंने कॉफ़ी भी चढ़ा दी है, नीचे 6 बज चुका है, नीचे का चाय का टाइम भी हो गया। इधर मैंने शकरकंदी भी उबाल ली है और अभी इसमें से पतली पतली शकरकंदी जो है ना वो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि वो भी हम लोग चढ़ाते हैं भगवान जी को। तो इसमें जो इतनी पतली शकरकंदी होती है, अच्छा कुछ लोगों के यहाँ कच्ची चढ़ाई जाती है, लेकिन मेरे यहाँ ना उबाल के चढ़ाई जाती है। तो निकाल लेते हैं। अब मैं बना रही हूँ सब्जी। तो अब जैसे कि हम लोगों का फास्ट है, लेकिन जो लोग फास्ट नहीं हैं उनके लिए तो खाना बनाना होगा ना। तो मैं यहाँ पे आलू और मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी और पूड़ी बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी लोग कहती है जब कोई व्रत रहे या कोई पूजा पाठ रहे ना तो रोटी नहीं बनानी चाहिए। तो इसलिए मैं बनाऊँगी पूड़ी और बनाऊँगी आलू मटर की सूखी सब्ज़ी, क्योंकि रसेदार अभी लास्ट टाइम मैंने बनाया तो कोई नहीं खाया, कोई खाता ही नहीं है रसेदार। तो इसलिए फटाक से बना लेंगे, जिससे कि हम लोगों को तो तारा देख के पूजा करनी है। बहुत क्या तो मैंने बताया ना कि बहुत लोगों के यहाँ तो चंद्रमा देखा जाता है, लेकिन मेरे यहाँ तो तारा देखा जाता है। तो तारा निकल जाएगा और मेरी तो कोई बात नहीं, बट मम्मी जो है वो थोड़ा ओल्ड एज की है, तो उनको थोड़ा सा भूख लग जाती है। तो फटाफट मैं कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट ही बना लूँ जल्दी से, और जिससे कि वैसे तो कुछ खास ऐसे तैयार नहीं होना है, क्योंकि तीज और या करवा चौथ तो है नहीं, लेकिन फिर भी बेटे के ही उससे है, बेटों का व्रत रहने होता है ये।
जैसा कि मुझे पता है संतान के लिए रखा जाता है, मेन इम्पॉर्टेंट बेटा होता है, बेटों के लिए ये व्रत को किया जाता है। मुझे तब की बहुत गुस्सा भी आती है कि हर व्रत पति और बेटों के लिए ही क्यों होता है और बेटियों के लिए पत्नियों के लिए क्यों नहीं होता है। लेकिन विधि का विधान है भाई, जो जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा, मेरे कहने से तो कुछ बदलेगा नहीं। तो बस अभी मैं फटाक से एकदम, ये सब्ज़ी ऐसी है ना, इतनी जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है। अभी बनाएंगे ना तो थोड़ा सा सुबह के लिए भी रख देंगे, जिससे कि मम्मी को भी बहुत पसंद है, तो मम्मी भी सुबह अपना पूरी के साथ खा लेंगी। मेरे यहाँ इतना ताज़ा बासी का नाटक नहीं है, बस सब जो होता है सब मिल बांट के खा लेते हैं। तो चलते फटाफट बनाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके ना टाइम वैसा ही हो जाता है, उतना ही हो जाता है। और आज से जब आलू उबाल लेते ना तो एकदम हादसा होते होते बच गया, ऐसा कुकर फटा ना कि जो वो होता है ना एक बॉबिन टाइप का होता है, वो फट गया था। तो उस वजह से पूरा किचन गंदा हो गया, पानी पानी सा हो गया था। तो बात भी कर रही हूँ और आप लोग काम भी कर रही हूँ, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो आप लोग। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। किचन का काम हम कंप्लीट करने के बाद आ गए हैं कमरे में, और कमरे में आने के बाद वंशु जैसा सुबह एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गया था वैसा का वैसा बना हुआ है, ना इसने कपड़े चेंज किए ना इसने कुछ किया, बस टिगर इंसान को देखता रहता है। क्या ही कर रहे हो तुम? और कल से सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि कल से बच्चों का स्कूल खुल गया है। जो खुशखबरी है ना, ये इतने दिल को राहत मिल रही है। अब कल से इन लोगों की बैंड बजने वाली है, बैंड। तो हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है, हम तो इस दिन का इंतज़ार कब से कर रहे थे। और फाइनली आज वंश का जहाँ एडमिशन मुझे करवाना था, स्कूल को चेंज कर रहे थे, वो भी हो गया। आज वंश का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आज ही था और आज ही इसका वहाँ पे एडमिशन भी हो गया। तो चलते हैं फटाफट तैयार होते हैं, क्योंकि मम्मी को लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, और जल्दी से तैयार होते हैं और फिर जल्दी से पूजा करके मम्मी को खिलाते पिलाते। फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार, और मैंने कुछ ऐसी साड़ी वेयर की है, ये मैंने अभी बनवाई भी है। ये मुझे किसी की शादी वादी में मिली थी तो रखी हुई थी, तो मुझे चुनरी प्रिंट की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है, इसका ब्लाउज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने बनवा ली है। तो बस अब चलते हैं, आप पैरों में आलते वालते सब लगा लिया, ये कुछ टैग से इसको हटा लेते हैं और बस ऐसे ही तैयार हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना था, तो नॉर्मल और बांध की साड़ी इसलिए पहनी क्योंकि पूजा करते ही मुझे सबको खाना पीना खिलाना होगा, तो इसलिए मैंने बांध की साड़ी पहनी है। तो चलते फटाफट पूजा करते हैं क्योंकि लेट बहुत। हम लोगों की पूजा शुरू। तारा आपने देख लिया? अब हम चले तारा देखने। कहाँ है देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ये तो दिखाते हैं आपको तारा। देखो वो तारा दिख रहा है ना, इतना लाइट है कि वो दिखेगा ही नहीं। ये देखो ये, बस इसी तारे को देख के हम लोग को करनी है पूजा। जय गणेशाय नमः नमः। सो फैमिली, अब हम लोग दोनों सास बहू मिल के बैठ गए हैं। अच्छा, मम्मी को बहुत ठंड लग रही थी, एक तो सुबह से इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है और शाम में ठंड लगने भी लगी है। और मम्मी इसलिए मतलब कि कोई मतलब ये आप लोग मत किसी तरीके का जजमेंट मत देना कि उन्होंने साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि इस एज में इस फास्ट को करना ही बहुत बड़ी बात है। ड्रेसअप में वो कोई मैटर नहीं करता है, वो इतना नीराजली व्रत इस एज में कर रही हैं, यही बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग ने तो कई बार कहा भी है कि कुछ कुछ खा लिया करिए, लेकिन वो नहीं खाती हैं क्योंकि उनको ऐसे ही व्रत रहना पसंद है। और कोई भी व्रत हो, तीजा हो, करवा चौथ हो, या ये गणेश चौथ हो, या बरगद की पूजा हो, सभी व्रत मम्मी बहुत अच्छे से कर लेती हैं। तो अभी हम लोग बस हमने पूजा की सारी तैयारी तो कर ली थी, मम्मी बस अभी बैठे हैं। अब मम्मी हमको बताएंगी कि क्या क्या करना है उसी हिसाब से। वैसे तो शादी को 11 साल हो गए, बहुत सारी चीज़ों का मतलब कि बहुत सारी चीज़ें करने की आदत तो हो ही गई है और पता भी हो गया है कि कैसे क्या क्या करना है। लेकिन फिर भी एक बड़ा आपके मतलब आपके लाइफ में एक बड़े बूढ़े का होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कहीं पे भी गलती होती है तो वहाँ करेक्ट कर दिया जाता है। और इतनी बड़ी पूजा होती है, इतनी परंपरागत वाली पूजा होती है।
तो उसको करना, सही से करना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मम्मी बस बैठ के देखा, मम्मी को जो जो चढ़ाना था करना था वो भी अपना धीरे धीरे कर रही हूँ और मैं भी धीरे धीरे कर रही हूँ। मम्मी को लग रही है बहुत बुरी वाली ठंडी, क्योंकि जब मम्मी का समय होता था ना तो मम्मी इस पूजा को जैसे तारा निकलता है ना उसी समय कर लेती थी। और अभी जो है ना मैं मुझसे थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि सारा काम करने के बाद पूजा को करना और सारी चीज़ें को व्यवस्थित करना, तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। अच्छा, जब तक दीदी थी तब तक थोड़ा थोड़ा हेल्प हो जाती थी, अब एक्चुअली नहीं हो पाता है और सारी चीज़ें अपने से करने में थोड़ा सा तो टाइम लग जाता है। तो मम्मी कई बार मुझसे कही और अजीत से भी कह रही थी कि ये शाम की पूजा होती है, ये शाम की पूजा होती है। लेकिन अच्छा, मेरे यहाँ जो भी हुआ है ना, जब भी हुआ है तो रात में ही हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको रात में ही मानते हैं। चंद्रमा देखने के बाद ही होता है, लेकिन यहाँ तारा देखने तो मम्मी की एक्सपेक्टेशन वही थी। सो फैमिली, ऐसे मैंने जितनी चीज़ें चढ़ानी थी करनी थी वो सब हमने चढ़ा ली है, कर ली है। और मंदिर में जहाँ जहाँ दिया जलाना था वहाँ वहाँ दिया भी जला लिया है। और अब मतलब सुहाग लेना भी होता है, देना भी होता है, बहुत सारी पूजा पाठ होती है। और अब मम्मी सुनाने जा रही हैं मुझे कथा, मतलब कहानी, इसमें कहानी कही जाती है। तो मम्मी कहानी सुनाएंगी, मम्मी ही सुनाती हैं, 2 कहानियाँ होती है। तो मम्मी अब कहानी सुनाएंगी जो इतनी सालों से चली आ रही है, मतलब कई हज़ार वर्षों से चली आ रही है। सबके घर में यही कहानी होती होगी, जिनके जिनके घर में होती है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलते हैं मम्मी के मुंह से सुनते हैं कुछ कहानियाँ और फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली, इधर वन शूट कर रहा था और मम्मी से थोड़ा सा दूर था, मम्मी का एकदम स्पष्ट नहीं आ रही थी आवाज़। तो बता दूँ, इतनी अच्छी ये कहानी होती है। कोई देवरानी जेठानी को लेके कहता है, कोई सुखिया दुखिया लेके कहता है, और कई जगहों पे और भी कई तरीके की कहानियाँ होती होंगी। तो हर जगह ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि गणेश जी किस तरीके से एक जो मतलब कि देवरानी जेठानी के घर में आते हैं और एक मतलब किस तरीके से उनके ऊपर अपना मतलब आशीर्वाद देते हैं, वो सारी इस कहानी के अंदर है। वो अभी स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही थी। तो इधर मैंने कैमरा ले लिया कि चलो मम्मी की मुंह से एकदम पास में रख के कहानी सुनाते हैं। तो सुनते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। गए भाई सब देख सुन ली, सुन सान गए लगता कहीं ठीक हमारा पूरा घर साफ सुथरा पड़ा है, नहीं भैया जाओ ना सब देखा जेठानी क्या जेठानी वही के बाद कहना अच्छा ड्रेस जाए थे, कहीं पैर लागिन भाई कहना अच्छा भगवान ठीक। ऐसे दरवाजा बंद करके पलटी तैसे पूरे मक्खी वही दिन के बाद से हुई देवरानी की आ चुकी रहे टाल करे खाती चौका बर्तन कहीं ना, हम तुम्हारा काम हम करो, तुम देखिए भैया साफ करत 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 हुई बात परेशान। कहीं जिज्जी आज तो तुम टाल करे नहीं, बड़ी देर हो गई कहीं ना। देखो ना भगवान हमका कहा दे गए, तो बुरों के साथ बुरा होता है। कहीं जैसे उनके दिन बोला तैसे सबको देंगे। जय श्री जय गणेश, एक जने रहे छोटू विनायक बाबा। सो फैमिली, यहाँ सारी पूजा पाठ हो जाने के बाद हम और अजीत और पूरा ही परिवार मिलके कर रहे हैं आरती।
क्योंकि इस पूजा के बाद होनी है गणेश जी की आरती, तो बस गणेश जी की ही आरती करेंगे। वैसे तो टाइम इतना ज़्यादा हो रहा था कि गणेश जी की आरती कर रहे थे, वरना इसके बाद आप जिस भी भगवान की आरती करना चाहो। और ये देखो वंश को बीच बीच में इसने ये मास्क लगा रखा था, तो ये बीच बीच में ये भी कर रहा था अपना कोरा पाठ। तो बच्चे ही होते, बच्चे तो ये सारी चीज़ें करेंगे ही, तो इसको इग्नोर करिएगा। और किस तरह लग रहा है आपको हमारे यहाँ का पूजा पाठ, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और पूजा पाठ के बाद मैंने सबसे आशीर्वाद लिया। और ये क्या हो रहा है ये भी देखिए। दिस इज बेड़ा, दिस इज बेड़ा, दिस इज एड़ा। चलो इसको भेड़ा कटिंग साउंड भेड़ा। ये सेकंड भेड़ा, ये एक्चुअल भेड़ा। वंशु को तो ये सब में सबसे ज्यादा मजा आता है। दोनों हाथ एक हाथ से पकड़ो। के निमित्त है सब कुछ। ये लेकिन क्यों काटा जाता है, इसका भी कोई वो होगा ना। यहाँ पे भेड़ा नहीं काटा जाता ना, इसलिए ऐसे ही यहाँ शायद कोई पहाड़ बनता है। किया जाओ ना, अम्मा हमने काला तिल का बड़ा सा बनाती है, पहाड़ ना, और सूखा गुड़। हाँ हाँ, वही मेरे घर में बनता है। काटती है, वो भी काटती है, फोड़ा जाता है ना। मामे लोग करते ले चलो। नहीं लेकिन ये पढ़ेंगे। सो फैमिली पूजा पाठ में हो गया था भयानक लेट, और मम्मी को एकदम भयानक वाली भूख लगी थी, तो मम्मी को मैंने कुछ दे दिया है। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ पापा के लिए सूप बनाने, क्योंकि पापा इधर बीच पापा की तबीयत बहुत ख़राब चली है। और आपने देखा होगा पूरी पूजा में पापा किनारे बैठे थे। पापा वैसे मेरे इतने चुप नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी वो एकदम शांत से पड़ गए हैं। और मैं अपना थोड़ा सा लुक दिखाते हुए उनके लिए सूप बना रही हूँ। तो मैं टमाटर सूप बहुत इजी तरीके से बन जाता है मेरा। और बस इसमें पनीर डाल के, पापा को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पनीर डाल के फिर मैं उनको ये सूप दे देती हूँ। ऐसे जब भी ऐसे थोड़ा ज़्यादा होता है तो मम्मी के लिए भी हो जाता है, और नहीं तो फिर पापा को। आज तो केवल पापा ही पियेंगे, मम्मी नहीं पियेंगी। तो फटाफट मैं जल्दी से काम करूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे खाना पीना भी खिलाना है। तो जल्दी से ये काम कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हम लोग छत पे ठंडा रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा अभी तक हमको दिखे नहीं है। तबकि चंद्रमा निकल चुके हैं, मेरे साथ मेरे पति भी ठंडा रहे, क्योंकि अभी इनके बेटे की बात आ गई। इनके बेटे की बात आ गई, इस वजह से ये ऐसे करते हैं। अभी हम लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो कि हम लोग बहुत क्वालिटी से क्वारल टाइम हो जाएगा। हाँ, जैसे हम लोग नीचे जाएंगे शुरू हो जाएगा। जहाँ हम खाना दिए, जहाँ मैंने इनको खाना दिया, इन्होंने बकवास की और शुरू हो जाएगा। तो हम लोग अपना क्वालिटी टाइम इसी तरह स्पेंड करते हैं। जब देखते हैं आसपास कोई नहीं है तो बस हम दोनों शुरू हो जाते हैं। तो फिलहाल अभी तो वहाँ से चंद्रमा जी को निकलना है। ए भाई, इसमें तो ऐसे चंद्रमा लग रहा है। वहाँ से निकलना है, अभी तक दिखे नहीं है, तो हम लोग बस वेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ तारा देख के होता है, तो चंद्रमा को मम्मी अर्घ वर्घ नहीं देती हैं। लेकिन मेरा है कि मम्मी हमारी करती है ना, तो वो चंद्रमा देख के, और बहुत सारे लोग चंद्रमा देख के करते हैं, तो मेरा मन ना थोड़ा सा मानता नहीं है। इस वजह से हमने सोचा है कि अर्घ तो नहीं देंगे, क्योंकि जो कि यहाँ नहीं होता वो काम तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एटलीस्ट चंद्रमा के दर्शन करके और हाथ जोड़ ले तब चलते हैं। तो बस वेट कर रहे हैं कि यही चीज अंबानी लोगों क्या होता है, तो 27 मंजिल से जब देखते होंगे। ये अंबानी, इनको अंबानी लोग पसंद है, तो वेट करते हैं। सो फैमिली, यहाँ पे बहुत सारा वेट करने के बाद उस समय चंद्रमा नहीं निकले थे, जबकि 9:15 हो चुका था। तो ये चंद्रमा 9:30 पौने 10 बजे निकले हैं, जब मेरे मायके से फ़ोन आ गया कि हाँ चंद्रमा निकल गए हैं। तो फिर मैं गई चंद्रमा का, मैंने बस दर्शन किए, प्रणाम किया, और फिर चलते हैं नीचे और काम वाम करते हैं। सो फैमिली, सारा खाना पीना हो गया खाना पीना तेरा? हाँ नहीं, अभी दीदी के चला। दीदी मेरे इससे दूर रहना, इसमें गिरा मत देना। और अब मैं फाइनली जा रही हूँ चाय पीने। टाइम हो रहा है 11:15 बजे, तो सुबह से अभी चाय मुझे मिली है। मतलब अब तो आज तो व्रत ही था, तो अभी चाय मिलेगी, लेकिन मेरा 11:15 हो रहा है। ऑलमोस्ट काम सारा ख़त्म हो गया है, बस अब मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद बच्चों की ड्रेस की तैयारी करूँगी, और फिर उसके बाद मैं कुछ और भी खाऊँगी। तो वो शकरकंजी जो होती है ना, वो खाएंगे दूध के साथ, वो मुझे बहुत पसंद है।
रिद्धि को भूत चढ़ गया और अजीत सोच रहे हैं कि अभी हम खाना खाएंगे और एकदम मेरे जब ऐसे टीवी देखते ना तो मैं अपने भाई की याद आती। मेरा एक भाई था, मेरा कज़न, वो हमेशा मुस्कुरा के ही पिक्चर देखता था। तो अजीत अभी मुझे कुछ दिन बाद बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाला है। अभी कुछ ही दिन में आपको वो सरप्राइज भी दिखेगा कि अजीत मुझे ऐसा क्या देने वाला है जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। तो देखिए हो जाए तो सही है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलते हैं खाते पीते, क्योंकि भूख जो है ना एकदम भयानक वाली लगी है। उसको खा पी लेते, फिर एक तो सर दर्द की दवाई खाएंगे, उसके बाद ही तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय श्री गणेश, आय नमो नमः।